उस स्टार्टअप के लिए 3 साल का टैक्स हॉलिडे रखा है सरकार ने। बाकी इंडस्ट्री के लिए, नई इंडस्ट्रीज जो स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं आती, उनके लिए टैक्स हॉलिडे नहीं है। नई इंडस्ट्री लगाता है उसको 1 करोड़ की लिमिट बहुत कम है, वो कम से कम 3 करोड़ होनी चाहिए कि 3 करोड़ के बाद अगर जो भी वो परचेजेज या जिस पे भी टीडीएस उसको लगाना है वो 3 करोड़ के बाद लगाए। जो स्किल है उसका सुधार करते हुए रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, जो हमारी मांग है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ सरकार का, तो जो सरकारी कर्मचारी या जो एक तरह के पेंशन होल्डर्स हैं, उनकी जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए बहुत कम है आज की डेट में। ये जो है ना सीमा हर हालत में बढ़ाई जानी चाहिए। मांग क्या है आपकी, कहाँ तक होगा? 7 लाख तक तो करना ही चाहिए। 7 लाख आजकल होता क्या है? आज की डेट में मुझे लगता है 2 एग्जीबिशंस पे हमारे को छूट मिलती है, 2 की जगह कम से कम इसकी संख्या बढ़ा के 4 कर देनी चाहिए। देश के इंटरिम बजट में 2 दिन का समय बाकी रहा है और लोगों की, अलग अलग वर्गों के लोगों की अलग अलग उम्मीद है कि इस बजट में उन्हें मिलने वाला है। और इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद के उद्योगपतियों से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन जो है उसके पदाधिकारी हैं हमारे साथ, पहले अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, तो उनसे बात करते हैं। वीरभद्र जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि फरीदाबाद के उद्योगों की क्या, मतलब सभी उद्योगों की क्या उम्मीद है बजट को? देखिए सचिन जी, क्योंकि ये इंटरिम बजट है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी उम्मीदें तो नहीं करी जा सकती, लेकिन कुछ बड़ी स्पेशल चीज़ें हैं जो मुझे लगता है गवर्नमेंट के पहले से ही संज्ञान में है। हमने समय समय पर कई मंचों पर बताया है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप देखें कि आज से 1-1.5 साल पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो 6% की रेंज में था, अब जो 8% से प्लस है। दूसरा एक चीज़ आती है कि आप स्टार्टअप्स के लिए, हालांकि गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे काम कर रही है, जो नए उद्योग लगाने वाले, बहुत छोटे से रेडी पटरी वाले हों या छोटे दुकानदार हों, स्टार्टअप्स के लिए स्पेशल स्कीम है कि आपको 3 ईयर का टैक्स हॉलिडे है। लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए कि जो भी नई इंडस्ट्री लगाए उसको 3 ईयर टैक्स हॉलिडे होना चाहिए। नई इंडस्ट्री से मतलब जो पुराने उद्योगपति हैं वो भी नया कोई नहीं, हाँ, अगर कोई भी आदमी अगर एक्सपेंशन के लिए लगाए या कोई भी आदमी अगर स्टार्टअप की एक डिफाइंड अलग कैटेगरी है, उस स्टार्टअप के लिए 3 साल का टैक्स हॉलिडे रखा है सरकार ने। बाकी इंडस्ट्री के लिए, नई इंडस्ट्रीज जो स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं आती, उनके लिए टैक्स हॉलिडे नहीं है। आप चाहते हैं कि वो होना चाहिए? वो सभी के लिए होनी चाहिए। जो भी इंडस्ट्री लगे, नई लगे, तो उसको 3 साल के टैक्स हॉलिडे होना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ है, हालांकि वो बड़ी हैरानी की भरी बात है, मुझे लगता है इस बार वो सरकार के संज्ञान में और उसको करेक्शन जरूर होगा। वो ये है कि कंपनीज़ के लिए 15% टैक्स कर दिया सरकार ने। कंपनीज मीन्स अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, अगर कोई प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, LLP है या पार्टनरशिप कंपनी है, उनके लिए 30% टैक्स है। तो मैं समझता हूँ सरकार इस बार उस करेक्शन को जरूर करेगी कि वो जो भी MSME है उसको अक्रॉस द बोर्ड 15% का टैक्स स्लैब में आ जाना। सरकार करेगी या आप? नहीं, ये हमारी मांग है और हमें उम्मीद भी है कि, क्योंकि अब तो समय आ गया, अब तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो हमारे बोलने से कोई करेक्शन होगी, बट वी एक्सपेक्ट के, क्योंकि 2 दिन बाद ही बजट है, तो हमें उम्मीद है कि वो सरकार के संज्ञान में हमने पहले कई बार लाया है, तो मुझे लगता है वो करेक्शन जरूर होगी। एक है TDS के ऊपर, के छोटी इंडस्ट्री के ऊपर 1 करोड़ के ऊपर ही TDS लागू हो जाता है। अगर कोई नया आदमी नई इंडस्ट्री लगाता है उसको 1 करोड़ की लिमिट बहुत कम है, वो कम से कम 3 करोड़ होनी चाहिए कि 3 करोड़ के बाद अगर जो भी वो परचेजेज या जिस पे भी TDS उसको लगाना है वो 3 करोड़ के बाद लगाए। हालांकि एक्सपोर्ट के ऊपर MSME, जैसे मैंने बताया कि MSME का बहुत बड़ा योगदान है, रीढ़ की हड्डी होती है हर कंट्री के लिए। 120 मिलियन से ज़्यादा हम लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं, 33% हमारा GDP में योगदान है। सरकार का इस बार टारगेट है कि हम उसको 50% पे ले जाएं। एक्सपोर्ट हम 50% MSME करता है, जिसको सरकार ने टारगेट रखा 60% तक। तो इस वक्त एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर हम कहीं, बहुत सारे अप्रिसिएशन है कि पोर्ट पे हमारा माल एक्सपोर्ट के लिए पड़ा रहता था, उसको क्लियरेंस नहीं मिलती थी। अब एट पार बाकी जो कंट्रीज़ हैं हमारे, जो चाइना है, जिनकी उसी तरह से मूवमेंट होता है, बड़ा फास्ट मूवमेंट है। ऑफ कोर्स स्किल डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ों पे अभी हमें काम करना बाकी है, जिसमें हमारे साथी लोग आपको जरूर बताएंगे। तो सरकार से उम्मीद है कि, मुझे लगता है ये जरूर चीज़ें एड्रेस होंगी हमारी। चलिए भूटानी जी, आप बताइए कि आपकी क्या उम्मीदें हैं? स्किल इंडिया, समृद्ध इंडिया, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि मैं स्किल से जुड़ा हुआ हूँ। कैरियर भी मैंने स्किल से स्टार्ट किया था। अब जब मैं उद्योगपति बना तो मैं अब स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो है, जो FIA चला रही है, या जो हमारी फरीदाबाद IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन में जो पैनल है उसका मैं बतौर चेयरमैन देख रहा हूँ। सबसे भारी जो बात समस्या रहती है वो ये है, उद्योगों में जो है ना वर्कर्स की ज़रूरत है। वर्कर्स जो पैदा करता है वो ITI करता है। ITI के पास आउट बच्चे वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जाते हैं और उनकी संख्या बहुत बहुत ज़्यादा है, जबकि इन बच्चों को जो स्टाइपेंड मिलता है उसमें 8,000 के प्रति 1,500 रुपये का योगदान सरकार की तरफ से है। जब मैं डिप्लोमा ऑर्डर और डिग्री ऑर्डर्स की बात करूं तो डिप्लोमा ऑर्डर को 8,000 रुपये निर्धारित है और डिग्री ऑर्डर्स के लिए 9,000 है।
उसमें भारत सरकार जो है ना 50% का जो है ना योगदान देती है। डिप्लोमा ऑर्डर के केस में 4,000 रुपया और डिग्री ऑर्डर्स के लिए 4,500 रुपया। और पर्टिकुलरली क्योंकि हरियाणा में हम उद्योग चला रहे हैं, हरियाणा के जो निवासी हैं या हरियाणा के जो यूथ है, मैं समझता हूँ हरियाणा समृद्धि पे है। और ये जो यूथ हमारे ITI पास आउट है, ये 8,000 रुपये पे काम करने में इनको बहुत दिक्कत होती है। और मेरा इसमें सरकार से ये अनुरोध है कि 8,000 के जो 1,500 रुपये सरकार दे रही है उसको 4,000 रुपये लाया जाए, ताकि हम उसको केंद्र सरकार उसको 4,000 रुपये दे। ऐसे डिप्लोमा ऑर्डर डिग्री ऑर्डर के केस में 50% दे रही है वो। तो उस केस में क्या होगा कि हम ITI पास आउट बच्चे को 12,000 रुपये देंगे, उसमें 4,000 रुपये सरकार का होगा, 8,000 तो हम अपनी तरफ से दे ही दे रहे हैं। इसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के लोग जो हैं वो ITI पास आउट बच्चे बहुत और अप्रेंटिस आएंगे, और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में अपना जो स्किल है उसका सुधार करते हुए फिर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, जो हमारी मांग है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ सरकार का, तो जो सरकारी कर्मचारी या जो एक तरह के पेंशन होल्डर्स हैं, उनकी जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए बहुत कम है आज की डेट में। ये जो है ना सीमा हर हालत में बढ़ाई जानी चाहिए। 5 लाख किस चीज़ की सीमा है? ये जो छूट की जो है आय की, तो उसको जाना इस बार जो है ना सरकार को जरूर बढ़ाना है। क्या मांग क्या है आपकी, कहाँ तक होना? 7 लाख तक तो करना ही चाहिए। 7 लाख आजकल होता क्या है, 7 लाख तक तो बिना कोई उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। हमारी मांग तो सरकार से ही है। चलिए बात करते हैं दीपक जी से। दीपक जी, आपकी क्या उम्मीद है? मेरी उम्मीद है MSMEs का एक्सपोर्ट जो है वो बूस्टअप होना चाहिए। उसके बूस्टअप का एक ही रीज़न रहेगा, MDA ग्रांट जो मिलती है हमें, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस जो मिलती है गवर्नमेंट से, वो पर्टिकुलरली ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिफाइंड एग्जीबिशंस के लिए मिले। किसी भी एग्जीबिशन में कोई भी इंडियन MSME अगर पार्टिसिपेट करता है तो उसका प्रोसेस एकदम इजी होना चाहिए, हैसल फ्री होना चाहिए। वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे और उसको उसकी रीइंबर्समेंट इमीडिएट मिल जाए। अगर पहले नहीं दे सकती गवर्नमेंट, तो बाद में जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसका प्रोसेस जो है वो बहुत ही ईजी होना चाहिए। डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल लेवल की ही बात कर रहा हूँ, जिससे हमारा फॉरेक्स का खजाना बढ़ेगा सर। जितना हमारी कंट्री में फॉरेक्स होगा हम उतने स्ट्रांग होंगे। तो मेरी एक ही उम्मीद है कि इस चीज़ पे गौर करें। और एग्जीबिशन आज की डेट में मुझे लगता है 2 एग्जीबिशंस पे हमारे को छूट मिलती है। 2 की जगह कम से कम इसकी संख्या बढ़ा के 4 कर देनी चाहिए। हर क्वार्टर में हर इंडस्ट्रियलिस्ट MSME वाला जाए बाहर, एग्जीबिशन लगाए, ऑर्डर लेके आए, एग्जीक्यूट करे, और हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो टॉप लेवल पे पहुँचे, जो हमारा सपना है, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है। फॉरेक्स बढ़ेगा देश में। फॉरेक्स बढ़ना चाहिए, फॉरेक्स बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा सर। फॉरेक्स से ही हम लोग स्ट्रांग होते हैं। तो मैं चाहूँगा, मैं उम्मीद करूँगा कि इस पे गवर्नमेंट ध्यान दे। बाकी हमारे प्रधान जी सब लोगों ने रिक्वेस्ट की है, जो भी इंटरेस्ट रेट है सारे अच्छी डिमांडें हैं, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जितना इंटरेस्ट सब्सिडाइज्ड होगा 6% का, बल्कि 4 होना चाहिए, 6 का 8 तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। सरकार को हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए। MSME रीढ़ की हड्डी है। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद सर। चलिए बात करते हैं रस्तोगी जी से। जी सर, आपकी क्या उम्मीद है बजट को लेकर? जैसे आजकल हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ग्रो कर रही है, बट बेसिक प्रॉब्लम ये है कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। मैन पावर हिंदुस्तान में ट्रेंड अवेलेबल नहीं है। तो मेरा सजेशन है कि हमको ट्रेंड मैन पावर करने के लिए जो ITI कॉलेज हैं, डिप्लोमा कॉलेज हैं, इनकी क्वांटिटीज़ को बढ़ाना चाहिए। जैसे सरकार ने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बढ़ा दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ा दिए, बट जो बेसिक काम करने वाले इंडस्ट्रीज में लोग होते हैं वो होते हैं वर्कर्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स। तो इनकी संख्या बहुत कम है, और इनके नहीं होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी और क्वांटिटी में दोनों में काफ़ी अफेक्ट आता है। यदि हमको वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट करना है तो हमको ट्रेंड मैन पावर की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कोशिश ये की जाए कि हम ITI कॉलेज और डिप्लोमा कॉलेज की क्वांटिटीज़ को बढ़ाएं, जिससे कि हम ट्रेंड बच्चों को डेवलप कर पाएँ और अच्छी मैन्युफैक्चरिंग बना पाएँ। स्किल्ड वर्कर्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चला रही हैं, बहुत सारी मतलब यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, तो क्या वो सफिशिएंट नहीं है? ये सफिशिएंट नहीं, बहुत अच्छा है, अच्छे काफ़ी चल रहा है अभी, पर ये भी सफिशिएंट नहीं है। अब जैसे इंडस्ट्रीज़ में मान लीजिए 200 आदमी होते हैं, 200 वर्कर की ज़रूरत है, तो ट्रेन जब हम कराते हैं किसी से तो वो 2, 4, 5, 10 तक ट्रेनिंग के लिए हम करा पाते हैं। 200 को 200 लोग हमको ट्रेन नहीं मिलते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमको आदमी को लेते हैं 12th पास या
10th पास, उसको फिर हम ट्रेनिंग कराते हैं। वो उतना स्किल लेवल नहीं हो पाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्री में जब हम लेते हैं 1 महीना 2 महीना ट्रेनिंग कर सकते हैं, बाद में हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है तो हमको रिटर्न भी मिलना चाहिए। हम इमीडिएटली रिटर्न को देखने लगते हैं, पर यदि वो इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो वहाँ रिटर्न को नहीं देखते हैं। इंस्टीट्यूशन में 2 साल का आदमी कोर्स करेगा, 3 साल का करेगा, तो उसका एक बेस डेवलप हो जाता है। फिर इंजीनियरिंग करने के बाद यदि आप इंडस्ट्रीज़ में आते हो तो 1-2 महीने के अंदर आप इंडस्ट्री के बारे में सीख सकते हैं, प्रोडक्टिविटी ठीक से आ सकती है। आपकी यही कहना है कि इंस्टीट्यूट मतलब जहाँ लेबर को स्किल्ड किया जाए वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। अभी बढ़ रही है क्वांटिटी, बिकॉज क्वालिटी इश्यूज़ बहुत हैं। जो भी लोग बनाते हैं उनके बहुत ज़्यादा क्वालिटी इश्यूज़ हैं। हो सकता है कि सिस्टम कोलैप्स ना कर जाए यदि स्किल्ड मैन पावर नहीं होगी तो। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे तमाम इंडस्ट्रीज जो अलग अलग मुद्दों पर अपनी उम्मीद जता रहे थे। कुछ का कहना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होना चाहिए, क्योंकि अभी 8-8.5% है, जो कि 6% साल भर पहले था, उसी पे वापस आना चाहिए। इसके अलावा स्किल्ड लेबर एक बड़ा इशू है, जिसके लिए और इंस्टीट्यूट जो हैं वो बढ़ने चाहिए, ऐसी मांग की है। इसके अलावा साथ ही जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने ये भी मांग की है कि जो इंडिविजुअल का जो एग्जाम्प्ट रेट है, जो एग्जाम्प्ट अमाउंट है वो बढ़ना चाहिए, 5 लाख से 7 लाख होना चाहिए। तो ये थे तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपनी अपनी उम्मीदें जता रहे थे। अब बाकी 2 दिन बाद बजट आएगा तो पता लगेगा कि कितनी इनकी उम्मीदें पूरी हुई हैं। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।